जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम इंटीग्रेशन या समाकलन की प्रश्नावली 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर को भी आप लोग देख लीजिएगा, वो कमेंट्स में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली या एक्सरसाइज, ठीक है। 7.3 क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 2x+5। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा ना मान के पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी फलन या कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसका हमें मतलब साइन जिसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है, साइन स्क्वायर मिलता है। तो हम इसको कास टू थीटा के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कास टू थीटा का फार्मूला होता है थीटा, यहाँ पर बाद में रिप्लेस कर देंगे हम। तो कास टू थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले आप सबको पता होने चाहिए। मैं फिलहाल बताते चलूँगा लेकिन आप सबको पता होने चाहिए। तो कास टू थीटा बराबर ये होता है। देखिए हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वन को देखिए साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे, उधर इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कास 2 थीटा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 - कास 2 थीटा अपान में मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए थीटा, हम यहाँ पर थीटा की जगह हम 2x+5 मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x+5 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - कास 2 थीटा की जगह क्या है x+5 बट्टे में क्या है पूरी के 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा cos4x+5 अपान में क्या होगा 2 होगा, यानी कि साइन स्क्वायर 2x+5 बराबर हमें क्या मिला, ये वाला मिल गया। अब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों तरफ और dx लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दे रहे हैं। हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x+5 इंटू dx, है ना साथ में, और यहाँ पर इस तरह भी इधर। तो 1 माइनस कास, ये हो जाएगा 10, सॉरी ये 10 होगा हमारा, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो cos4x+10 अपान में 2 और यहाँ में dx, ठीक। और यहाँ तक हो गया। चलिए देख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 dx, अरे रख दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ 1/2 यहाँ भी रहेगा और cos4x10 और यहाँ पर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 कास का क्या होता है साइन हो जाएगा, साइन 4x+10 हो जाएगा और नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, अवकलन लिखेंगे। तो 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा प्लस c। और लिखना चाहें तो आप इसको फर्दर सॉल्व करके 8 कर दीजिएगा। तो हम यहीं तक कर रहे हैं, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आप लिखना चाहिए तो 2 चौके 8 कर सकते हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। तो ये पहला सवाल हो गया। चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए इसका भी डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इसका भी एक फार्मूला होता है, तो हम बता दे रहे हैं क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा और जो है कास थीटा, 2 साइन ए कास बी, सॉरी 2 साइन ए कास बी बराबर हम होता है हमारा साइन a+b प्लस में साइन a-b। अब ये आया कहाँ से सर, तो आया है ये कहाँ से आया है, तो ये आया है साइन a+b और उसके बाद साइन a+b का फार्मूला क्या होता है, साइन ए होता है, उसके बाद कास बी, उसके बाद प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और उसके बाद साइन a-b का फार्मूला क्या होता है, साइन a-b का, तो साइन a-b का होता है साइन ए
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। ये इससे हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मिल जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा साइन ए कॉस बी यानी कि हमें 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये फार्मूला लगेगा 3-4 जगह लगेगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम क्या कर देते, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देते इसके बराबर। अगर यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो लिखेंगे साइन 3x कॉस 4x में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये मिलेगा साइन 3x कॉस 4x, ठीक है। ये मिल जाएगा। अब यहीं पर फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/2 साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी मतलब 7x हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना, प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x में से 4x घटा देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x, देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा -x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन यक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि ये जहाँ लिखा है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा कर हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 3x कास 4x dx, और अब ये 1/2 बाहर कर लेते हैं दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन x और यहाँ पर dx, ठीक है। तो दोनों के साथ है तो कोई बात नहीं, तो हम मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, तो 1/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कास 7x, नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं 7x का, तो ये हो जाएगा 7, और ये होता है माइनस कास, सॉरी ये माइनस कास होगा, और ये माइनस कॉस होके ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, तो ये हमारा है क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिलहाल यही सही रहेगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -1/14 मिल जाएगा कास 7x, उसके बाद माइनस सॉरी नहीं, माइनस नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा 1/2 कास एक्स प्लस सी। तो आप गुणा भी कर सकते थे, नहीं भी कर सकते तो चल सकता है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं थर्ड वन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्या होता है, कास ए कास बी, इस तरह से 2 कास ए कास बी का हमारा फार्मूला होता है कास ए प्लस बी प्लस में कास ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये आया कहाँ से, तो इसको भी बता देते हैं। ये होता है कास ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कास ए कास बी माइनस, इसमें माइनस होता है, साइन वाले में इस जगह प्लस होती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों चेंज होती है। तो ये साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है, यहाँ पर प्लस होता है इसमें, तो कास ए कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमें ये मिल जाएगा। तो जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी इक्वल टू 2 कास ए कास बी, है ना। तो हमें इसको इसी तरह के बनाना होगा, ठीक है, इसी तरह से बना लेंगे तो बात बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से भाग कर लेंगे उसी तरह से ना। तो हमें कास ए भी चाहिए, कास ए भी चाहिए, तो 2 से यहाँ भाग होगा ना, होगा कि नहीं हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे और इसी तरह से बनाकर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ कास 2x कास 4x कास 6x, ठीक है। और हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भाग करेंगे, ठीक है। तो कास 2x
कास 4x, ठीक है। और इसको हम बाहर कर रहे हैं, थोड़ा से गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बस यहीं पर हम वो वाला फार्मूला लगा देंगे। तो 1/2 कास ए प्लस बी, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कास ए प्लस बी मतलब कास 6x, उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा कास, देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे, 2 में से 4 को, का से माइनस भी है ना, का से माइनस मतलब 2 को मतलब 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस मिलेगा, लेकिन कास माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए का, है ना। तो ये मैं डायरेक्ट 2 थीटा लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कास 6 तो है ही, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ठीक यहाँ तक हो गया। अब देखिए वहाँ एक बार फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 बाहर ही है, ठीक है। 1/2 बाहर ही है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कास स्क्वायर 6x, और प्लस में कास 2x कास 6x, ठीक। अब देखिए फिर से इसमें क्या करेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसके लिए देखिए ये पहले जैसा हो गया, जिसमें जैसे जैसे साइन स्क्वायर वाला हमने लगाया था, ये उस टाइप का है। तो ये कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले हम इसको इस तरह बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होगा। तो 1/2 और 2 से गुणा भी कर देंगे इसमें, तो 2 से गुणा करने का मतलब दोनों में होगा, ठीक है, दोनों में होगा, ठीक है। तो कास स्क्वायर 6x हो जाएगा, और प्लस 2, और यहाँ से डिवाइड तो हमने किया नहीं, तो अगर डिवाइड करेंगे तो चलिए मैं 4 कर दे रहा हूँ, है ना। डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कास 4x और नहीं 2x और कास 6x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए कास 2 थीटा हमारा होता है, ये भी होता है, 2 चीज़ होता है साइन स्क्वायर वाली, है ना। तो ये होता है 2 कास स्क्वायर थीटा, और -1 होता है, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो कास 2 थीटा +1/2, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर जो है थीटा है हमारा 6x है, ठीक है। तो 1/4 ऐसे ही, ठीक है, 1/4 ऐसे ही। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम 2 स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो निकाल सकते थे, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 यहाँ पर लिख देते हैं तो कास 2 थीटा +1 लिख सकते हैं ना, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर की जगह कास 2 थीटा माने 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12x+1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम फिर से वही कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी मतलब 8x, उसके बाद प्लस इसमें से घटा देंगे तो माइनस मिलेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब बस सबका इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो था हमारा लिख दे रहे हैं फंक्शन हमारी यहाँ थी, फंक्शन हमारा यहाँ था कास 2x कास 4x कास 6x, है ना। अब लगाएंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, और इसकी जगह पर हम इसको लिख देंगे, तो हो जाएगा कास 2x कास 4x कास 6x dx इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए 1/4 ऐसे ही, और सबके साथ इंटीग्रेशन लगाते चले जाएंगे, है ना। माने 1/4 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन dx, तो कास 12x dx प्लस 1/4 बाहर 1 dx, या सिंपल dx भी लिख सकते हैं, उसके बाद 1/4 कास 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx, ठीक है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंटीग्रेशन को, जो साइन है, और आप लोग कर लीजिए, है ना। तो 1/4 इसका हो जाएगा साइन 12x, अपान में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी 12, और ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 ऐसे ही, और ये हो जाएगा साइन 8x बटे में 8, और 1/4 साइन 4x, और इसका डिफ्रेंसिएशन 4 प्लस c। अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ना, तो हो जाएगा साइन 12x 12 चौक 48 x/4, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, तो साइन 8x 32,
और ये हो जाएगा साइन 4x 4 चौक 16 प्लस सी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, तो ये हमारा ये है फोर्थ में। ठीक है, तो साइन क्यूब 2x+1 है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है कि थर्ड है, फोर्थ, सॉरी। तो ये हमारा फोर्थ नंबर है। यह है साइन क्यूब साइन क्यूब 2x+1 है, सॉरी 2x+1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर दिया गया है ना, समाकलन जो है इसका दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, देखिए, है ना। तो ये जो है इसका दो तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला तरीका से कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर भी इसी तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो उदाहरण से मैं मतलब बता रहा हूँ, उदाहरण वाला अल्टरनेटिव वाला ये वाला, और इसका समाकलन इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बता रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए फार्मूले को मैं तो रिड्यूस करूँ, मतलब ये इस तरह नहीं करेंगे। तो हमें पता है साइन चलिए ठीक है, साइन क्यूब थीटा से मानकर चलेंगे और बाद में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो थीटा मान के चले हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसको साइन थीटा, है ना। इस तरह से मानने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ से ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और हो जाएगा, है ना। तो मान कर चल रहे हैं ऐसा कि थीटा बराबर क्या है, 2x+1 है। इस तरह से आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो ये जाता है साइन क्यूब, और यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं एक बार फिर से, तो हो जाएगा 2x+1। ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर 2x, और उसके बाद 2x+1, और यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या है, 2x+1 है, और यहाँ पर क्या है, dx लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर dx लिखना कंपलसरी है ना, क्योंकि हम इसके सापेक्ष करें हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आसान हो गया थोड़ा से। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कास स्क्वायर जो 2x+1 है, इसको टी मान लेंगे थोड़े से। तो क्या लिखे, कास मान लेते हैं, तो कास थीटा जो है, कास 2x+1 है, जो इसको हम टी मान ले रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन 2x+1, और इसका भी करते हैं चेन रूल से, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से dx dt, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर तो 2 को उधर भेज देंगे तो ये मिलेगा -2 को, तो साइन 2x+1 dx की जगह हमें क्या मिलेगा, -1/2 dt। तो सारी इस वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो देखिए चलिए मिलता है। इसके बदले हमें क्या मिल जाएगा, अब आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो 1 - मिल जाएगा टी स्क्वायर, है ना, माइनस बाहर कर लिया है हमने, और -1/2 बाहर कर लिया है, ये मिल जाएगा डी टी। ठीक है, इसी तरह से मिलेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी बताया गया है इसी तरह से, देखिए, है ना, उदाहरण में भी इसी तरह से बताया गया है, 1 - टी स्क्वायर, है ना, डी टी मिलेगा। तो यहाँ से, है ना, 1/2 क्या हो गया भाई, यहाँ से कैंसिल हो गया क्या, अच्छा ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक, तो तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मतलब इसको दोनों के साथ लिख देंगे, नहीं तो सिंपल भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। अब कर देंगे, और क्या है, -1/2 टी के सापेक्ष करेंगे तो टी, प्लस 1/2 हो जाएगा t³/3 प्लस में c हो जाएगा। अब t की जगह जो हमने माना था वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 टी की जगह हमने माना था कास 2x+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 6 हो जाएगा, इसको 6 कर दे रहे हैं, 2 3 जा 6, और क्यूब मतलब, तो कास क्यूब 2x+1 प्लस c। ठीक है, तो कहीं अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करने से आपके डाउट जो है कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, तो
वहाँ पर भी, ठीक है, मिल जाए, वहाँ पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ इतना। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर। सॉरी, ये फोर्थ नंबर नहीं है, फिफ्थ है। तो फिफ्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। अगर समय रहेगा तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके इसी पर स्टॉप कर देंगे, फिर देखेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बनाकर। तो ये साइन क्यूब है, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, ये 5वां सवाल है। मैं नोट कर लेता हूँ। तो फिलहाल हमने सवाल को नोट कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका भी इसी तरह से करेंगे, है ना। इसका देखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इस तरह भी नहीं मान सकते जैसे ऊपर वाले में माना था, ठीक है। देखने में तो लग रहा है, लेकिन इसको उस तरह करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें मान सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद कास क्यूब को ऐसे रहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। कास क्यूब एक्स और कास क्यूब एक्स हो जाएगा। उसके बाद साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास क्यूब एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम कास को टी मान लेंगे। तो माना कास एक्स बराबर टी मान लेते हैं, और समाकलन करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, उधर में क्या मिलेगा, डी टी हो जाएगा। अब माइनस साइन तो उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा का साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। तो जहाँ ये वैल्यू है वहाँ पर माइनस डी टी, और जहाँ पर कास है वहाँ पर हम टी रख देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी क्यूब, और इसकी जगह पर माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर लिया, यहाँ पर डी टी। ठीक, इस तरह से हो जाएगा रिड्यूस होकर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए ठीक है, माइनस और टी से इधर होगा तो माइनस टी क्यूब, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, और हो जाएगा टी की घात 5 डी टी। यहाँ भी डी टी लिख लीजिएगा, ठीक है आप लोग। ठीक है, तो समाकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो हो जाएगा माइनस टी की पावर 4 अपान में 4 प्लस टी की पावर 6 अपान में 6 प्लस सी। ये मान के चल रहे हैं, आपको आ रहा होगा ना। अब ये घात वगैरह से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब टी की जगह जो हमने माना था रख देंगे, तो हो जाएगा 1/4 कास की पावर 4 हो जाएगा, तो कास की पावर 4 एक्स, और यहाँ पर कास की पावर 6 एक्स अपान में 6 हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरह से हम कुल मिलाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन का मैं केवल हिंट ही दूंगा, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, मैं केवल बता दूंगा ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, देखिए 6 नंबर हमारा है साइन एक्स और साइन 2x, ठीक है, और साइन 3x। मैं केवल इसको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो ये कैसे मिलता है, तो इसका जो होता है 2 साइन ए कॉस बी बराबर हमारा, नहीं साइन बी, सॉरी साइन बी बराबर हमारा होता है, ये साइन बी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कास ए माइनस बी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे आता है। सबसे पहले तो आसान रहेगा, तो अगर हम जोड़ लें कास ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो होता है कास बी माइनस, प्लस वाले में माइनस होता है साइन ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद कास ए माइनस बी लिखना चाहें तो पेपर में आप सबको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूले अगर याद रहेंगे तो आसान रहेगा थोड़ा से, है ना, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि आया कहाँ से, ठीक है। तो अगर हम इसको घटाएंगे सॉरी, हाँ घटाएंगे क्योंकि हमें साइन ए प्लस साइन ए साइन बी चाहिए, तो ये अगर जोड़ लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो घटाएंगे यहाँ पर, तो घटा रहे हैं, तो घटाने से इसका साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा कास ए प्लस बी, उसके बाद माइनस कास ए माइनस बी, ठीक है। और ये मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया। देखिए अब माइनस से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो ये थोड़ा से उल्टा होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा से,
है ना, अंडरस्टैंडिंग बनाकर समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग साइन एक्स साइन 2x साइन और साइन 3x को बाहर कर लेते हैं, साइन 3x को बाहर कर लिया है। तो इसकी जगह पर 1/2 हो गया। अब वही वाला फार्मूला तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कास ए माइनस बी। कास ए माइनस बी मतलब ए में से बी को घटाएंगे तो मिलेगा माइनस, जो कि प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस थीटा मिलेगा। तो भाई ये एक्स में से 2x को घटाएंगे तो माइनस एक्स। अब देखिए मिलेगा कास, सॉरी कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें, अरे भाई कहाँ बता रहे हैं आपको, चलिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो कास माइनस थीटा मिलेगा और कास माइनस एक्स मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, है ना, प्लस में हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए। तो ये हो जाएगा कास एक्स, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर कास ए प्लस बी। तो कास ए प्लस बी मतलब कास 3x, है ना, कास 3x, और यहाँ पर साइन है साइन 3x। ठीक है, तो देखिए अब साइन 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 1/2 कास एक्स साइन 3x माइनस कास 3x साइन 3x इस तरह से मिल जाएगा। अब देखिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें भी, है ना, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 तो पहले से था, 1/2 पहले से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दोनों में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कर रहे हैं तो दोनों में होगा। तो ये हो जाएगा 2 कास एक्स, सॉरी कास एक्स साइन 3x, और यहाँ पर भी 2 कास 3x, और यहाँ पर साइन 3x इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा के रिड्यूस होकर 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से फिर एक फार्मूला मिल जाएगा, तो इसका फार्मूला मैं अभी लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा साइन, ठीक है, ये साइन साइन यहाँ पर एक्स है, सॉरी एक्स है ना, तो साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा 4x, और उसके बाद प्लस में साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा माइनस साइन 2x। ठीक है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। और ये होता है माइनस, अब ये हो जाता है साइन 2x का फार्मूला, तो यहाँ पर मिलेगा साइन 6x। ठीक है, क्यों क्यों होता है भाई, तो 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है, जो ए है, देखिए जो ए है वहाँ पर क्या है, दोनों 3x हैं, तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 2x, है ना, ओ सॉरी ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3x है तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, और डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस कास 4x अपान में 4, ये माइनस माइनस होकर हो जाएगा प्लस कास 2x अपान में 2, और हो जाएगा प्लस कास 6x अपान में 6 प्लस c। अब 2 का चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, आंसर होगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो 6 वाले को पहले लिख सकते हैं, फिर इसको है ना अरेंज भी कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया है ना, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर लगाना चाहिए था हमें। ठीक है, तो यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स साइन 2x, उसके बाद साइन 3x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन तो हमने कर ही दिया है ना, तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे वाले लेक्चर के साथ, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।